द फ्लैश मूवी फाइनली 10 साल के बाद ये मूवी बनी और रिलीज भी हो गई, वरना जिस तरीके के कांड इस मूवी के साथ हो रहे थे और जिस तरीके के कांड इस मूवी के मेन लीड कर रहे थे, मुझे नहीं लगा था। फिर भी हॉलीवुड में जितने बड़े नाम थे सभी ने इस मूवी को देखा और तारीफों के पुल बांध दिए, चाहे टॉम क्रूज हो या फिर स्टीवन स्पीलबर्ग ने तो ट्वीट करके बोल दिया। उसके बाद डेविड ज़ैस्लव, उसने सभी ने ये बोला बेस्ट सुपर हीरो मूवी आई हैव एवर सीन, मोस्ट इमोशनल सुपर हीरो मूवी, फलाना ढिमकाना। मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर, ये बोलने से पहले बाकी सारे सुपर हीरो मूवीज भी देख लेते कि इस मूवी में मुझे ऐसा कुछ तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। बस इतना था कि ये एक और टिपिकल सुपर हीरो मूवी है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बात अलग है इसमें कि इस मूवी के जो सीजीआई है, वीएफएक्स है, बहुत ही ज्यादा घटिया है, बहुत ज्यादा घटिया, आदि पुरुष लेवल घटिया। लाइक मूवी की शुरुआत ही एक्शन सीन से हो रही है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिरने वाली है, वहां से बच्चे गिर रहे हैं और फ्लैश जाकर उनको बचाता है, लेकिन बच्चे इतने नकली लग रहे हैं कि हमें हंसी आती है। टेंशन का माहौल होना चाहिए था कि बच्चे गिर के मरने वाले हैं, लेकिन यहां पर हमें हंसी आ रही है क्योंकि इतने वाहियात सीजीआई बेस्ड बच्चे हैं वो। अगर ये भी छोड़ दूं तो कम से कम कोई भी फिल्म मेकर अपने क्लाइमैक्स को बेस्ट दिखाना चाहेगा, अपने क्लाइमैक्स को जितना अच्छा हो सके उतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना चाहेगा। लेकिन यहां पर क्लाइमैक्स में सभी 3D मॉडल्स हैं, सब के सब 3D मॉडल्स हैं। जो विलन है वो भी 3D मॉडल्स, हमारे हीरो भी 3D मॉडल्स, जो बाकी के आर्मी मैन्स हैं वो भी 3D मॉडल्स, जो स्पेसशिप है वो तो सीजीआई होने ही वाला था। लेकिन मतलब किसी थर्ड क्लास मोबाइल गेम का वीएफएक्स लगते हैं वो, सीजीआई इस प्रकार का है, 3D मॉडल्स इतने घटिया दिख रहे हैं हमें। मैं तुम्हें एक रीजन नहीं दे सकता इस मूवी को थिएटर में जाकर देखने के लिए, एक भी नहीं, क्योंकि जो एक्शन सीक्वेंस है उस बड़े से पर्दे पे और वाहियात और घटिया लगता है और तुम्हें लिटरली स्क्रीन में कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। वो एक टेंशन बिल्ड होना या तुम्हें इमोशन देना कि हाँ अगर ये फाइट हम नहीं जीते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देना मुझे फील नहीं हुआ, मुझे इस मूवी में बिल्कुल फील नहीं हुआ। क्योंकि इन द एंड मुझे पता है कि बैरी पीछे जाएगा टाइम में और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि जो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स एनिमेटेड मूवी है वो भी कहानी उसी कॉमिक बुक पे बेस्ड है जिस पे ये मूवी है, फिर भी वो एनिमेटेड मूवी मुझे एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। मुझे फील होता है वो टेंशन कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जो कि मुझे इस मूवी में बिल्कुल नहीं मिला। ऑब्वियसली जो माँ बेटे वाले सीन हैं वो तुम्हें इमोशनल कर देते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि तुम माँ बेटे वाले सीन में इमोशनल हो गई, लेकिन उसके अलावा जो वॉर सीन है, जो एक टेंशन होनी चाहिए तुम्हें, वो तुम फील नहीं करते हो। मुझे बस दो चीजें पसंद आई इस मूवी में, पहला स्पीड फोर्स और टाइमलाइन को जिस तरीके से समझाया गया और टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से हमारे सामने रखा गया वो मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा बैटमैन का रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, चाहे वो बैन एफ्लिक का बैटमैन हो या माइकल कीटन का बैटमैन, दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया उन्हें। लेकिन ये दोनों ही कोई रीजन नहीं है कि तुम इसे थिएटर में ही जाकर देखो, अगर ओटीटी में आ जाएगा तब भी तुम इन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो ठीक वैसे ही, बल्कि वो वाहियात से सीजीआई 3D मॉडल्स तुम्हें कम बेकार लगेंगे अगर तुम टीवी में बैठ के देखोगे तो। और मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था तो ये मूवी मुझे इतना डिसअपॉइंट कर दी। आदि पुरुष से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्या क्या होगा मेरा। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और जाके मैं आदि पुरुष के लिए मेंटली ट्रेन करता हूँ शायद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।